हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई है क्योंकि आज 69,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले लिस्टेड था, पर किसी कारणवश आज उस पर सुनवाई नहीं हो सकी और आज नहीं हो पाएगी। इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ था, इस पर भी विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि अगर इस डेट पर सुनवाई नहीं होगी तो फिर ये अगली सुनवाई कब होगी, आखिर वो कौन सी तारीख होगी फाइनली जिस पर इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर ये है कि जो अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनकी रिटायरमेंट की डेट आ चुकी है। ऐसे में जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर जब कोई नया जज आएगा तो क्या वो इनके हिसाब से या फिर वो फिर से मामले को और लंबा खींचेगा, क्योंकि उनकी भी व्यस्तताएं होती हैं, उनके अलग अलग केस में वो उनके नाम होते हैं। ऐसे में इस पर अंतिम फैसला कब आएगा, कितना लेट हो सकता है, तो आज एक एक करके सबको जानते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आज क्या हुआ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के DY चंद्रचूड़ जी हैं, उनकी जो बेंच है, जो उनको एक क्यूरिटी पिटीशन, जो कि सामान्यतः निर्णय के बाद इस पर क्यूरिटी पिटीशन डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है इनकी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं, आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसके कारण 69,000 के मामले पर कोई सुनवाई आज नहीं हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक महत्वपूर्ण मामले पर ही बनाई जाती है जिसमें कम से कम 5 जज अवश्य होने चाहिए। आप ये देख भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिस है, जिसमें कहा गया कि स्पेशल बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस गवई, ऑनरेबल जस्टिस माहेश्वरी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27/9/2024 इन चीफ जस्टिस कोर्ट 10:30 पे। तो जाहिर सी बात है कि ये क्यूरिटी पिटीशन जिसका नंबर भी दिया गया है, इसमें सभी ये 5 जज बैठ करके आज इस मामले की सुनवाई करेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि आज 69,000 का मामला 27 सितंबर को लिस्टेड था। इस पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि ये आज एक क्यूरिटी पिटीशन की सुनवाई कर रहे हैं। तो अगली डेट कब की मिली है, तो दोस्तों इसके लिए क्लियरली नहीं कहा गया कि अगली डेट कब दी जाएगी, क्योंकि किस दिन वो फिर इनकी बेंच बैठती है जिसमें ये तीनों जज बैठे, पादरीवाला जी, मिश्रा जी और DY चंद्रचूड़ जी। तो वो इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर वो एक अगली डेट दी जाती है। अभी हालांकि ये तय नहीं है कि ये लोग कब बैठेंगे, 1-2 दिन में तय हो जाएगा कि ये इन तीनों लोगों की बेंच कब बैठ रही है, उसी हिसाब से नई डेट मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों बार बार डेट मिलना और डेट टल जाना, इससे क्या होता है कि जो न्याय है ना उसमें देरी होती जाती है। ऐसे में अभ्यर्थियों में निराशा भी आती है। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों आ रही है वो है हमारे मुख्य न्यायाधीश की, जो कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। तो सबसे कठिन चीज़ ये है कि क्या अगर ये रिटायर हो जाएंगे तो क्या ये उससे पहले इस मामले की सुनवाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, सामान्य तौर पे तो ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा मामला है, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर बड़ा मामला है, तो जो भी चीफ जस्टिस होता है या फिर जो भी जस्टिस होता है, जो भी जज होता है, वो ये कोशिश करता है कि मेरे रहते ही इस मामले को मैं निस्तारित कर दूं, क्योंकि ये बड़ा मामला है तो इसको मैं खुद देख लूं। तो इसलिए उम्मीद तो की जा सकती है कि 10 नवंबर तक किसी भी स्थिति में इस पर फैसला आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा। हाँ, अगर 10 नवंबर से ज़्यादा डिले हुआ, 10 नवंबर से ज़्यादा लेट हुआ, तो दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। और ये लेट कितना हो सकता है इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, लेकिन हाँ 90% उम्मीद है कि 10 नवंबर से पहले पहले सुनवाई खत्म हो जाएगी और निर्णय आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।